नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, राजीव बिंदल और जयराम की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्गजों ने बड़ा ऐलान भी किया है। 27 मार्च को विधानसभा घेराव करने की बात ये कही है। बीजेपी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगी और सरकार की नाकामियों को उजागर भी किया जाएगा। तो 27 मार्च ये डेट फिक्स की गई है जहां सरकार के खिलाफ हल्ला बोल विपक्ष का और तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर सरकार को घेरने का काम यह किया जाएगा। सरकार की जो नाकामियां हैं, जो विफलताएं हैं, उनको जनता के सामने रखने का काम यह विपक्ष करेगा। तो बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें दिग्गजों ने यह बड़ा ऐलान किया है और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। 27 मार्च को विधानसभा का घेराव, विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ यह हल्ला बोल, सरकार की जो नाकामियां हैं उसको उजागर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर डिग्री कॉलेज के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कॉलेज गेट पर मुख्यमंत्री के पहुंचने पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कॉलेज प्रशासन ने भी मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उन कॉलेज को हमने बंद करने का फैसला लिया जहां बच्चे 50, 80 और 60 है। ऐसे कॉलेज बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जितना बड़ा कॉलेज होगा वो आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा। अब ये कॉलेज है, इसमें 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमीरपुर के खुशी होती है आज जब आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, वहां की संस्कृति को जानने का आपको मौका मिलता है। इसलिए आप आने वाले समय में शिक्षा में और बड़े बदलाव देखेंगे। हमने सबसे पहले शिक्षा के बेसिक को पकड़ा, बेस को पकड़ा है। बच्चा 3 साल का आंगनबाड़ी में जाता है, फिर प्री नर्सरी में आता है, फिर उसको आंगनबाड़ी के बाद वो नर्सरी फर्स्ट सेकंड में आता है। हमने फैसला किया है इस एकेडमिक सेशन से प्री नर्सरी से लेकर +2 एक ही स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत होगा और उसके हम जल्दी ही नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं। खुद कैलकुलेट किया कि एमए होगी, एमफिल होगी, पीएचडी होगी। तो हमने उस योजना को 18 से बढ़ाकर 27 साल तक किया और हर महीने उन बच्चों को 4,000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी, हॉस्टल का खर्चा मिलेगा, गर्मियों के कपड़े मिलेंगे, सर्दियों के कपड़े मिलेंगे। ये हमारी पहली योजना है और इस योजना का लाभ आप युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं, अगर आपके ध्यान में कोई बच्चा आता है तो आप वेलफेयर डिपार्टमेंट से या डिप्टी कमिश्नर मैम के माध्यम से उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप के पड़ोस में कोई बच्चा होता है, उन्हें योजना का पता नहीं होता, तो युवा पीढ़ी इस योजना का लाभ बीसी के माध्यम से भी उठा सकते हैं। दूसरा, उसके बाद हमने देखा कई बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, कई बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। कमाने वाले घर में एक पति की मृत्यु हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड लागू होगा। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षक अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं और इसलिए उनका पहनावा और व्यवहार बच्चों को काफी प्रभावित करता है। ड्रेस कोड के लागू होने से शिक्षकों को अपने व्यवहार और पहनावे का विशेष ख्याल भी रखना होगा। सरकार ने इसको लेकर बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया है। एक जर्नल सर्कुलर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी हुआ है और उसके पीछे यही उद्देश्य है कि हमारे स्कूल में विशेषकर अगर हम ड्रेसेस की बात करें, वस्त्रों की बात करें, हमारे
टीचर्स के जो ड्रेसेस हो वो गरिमापूर्ण हो, डिसेंट हो, और उससे संबंधित मैं समझता हूँ सर्कुलर जारी किया, और सोच यही है कि उसका एक मैं समझता हूँ सकारात्मक प्रभाव जहाँ समाज पे पड़ता है वहीं स्टूडेंट्स पे भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी तरह की मैं समझता हूँ कोई लगभग कोई महीने पहले हमने इस तरह का सर्कुलर जारी किया है। नहीं, शिक्षा नीति में नहीं, कई इस तरह की बातें आए जहाँ पर इससे संबंधित मामले हमारे संज्ञान में आए, तब जाकर ये सर्कुलर हमारे डिपार्टमेंट ने क्या आने वाले समय पूरे प्रदेश में अभी हमीरपुर का मुझे आपसे पहले कुछ मीडिया के बंधुओं ने बात मुझे बताई थी, लेकिन जो इन जनरल हमारा सर्कुलर वो एडवाइजरी है ना जी, और वो एक तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली के हित में है ताकि एक अच्छा वातावरण हो, स्टूडेंट्स पे छात्राओं पर एक अच्छा प्रभाव पड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि कितनी एक मर्यादा और कितना इम्पोर्टेंस महत्वता आपकी शिक्षक की होती है। तो ड्रेस के माध्यम से डिसेंट ड्रेस हो तो उसका निश्चित रूप से, जैसे मैंने पहले कहा, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और बिलासपुर में एम्स को लेकर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। पिछले दिनों पूर्व कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे रामलाल ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने बिलासपुर एम्स के बाहर सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने एम्स के टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार होने का आरोप भी लगा दिया। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय और शोषण करने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने बिलासपुर एम्स के विस्तार में रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगा दिया। खड़ा किया माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, वो उसको लगातार अनेक प्रकार के तोहफे दे रहे हैं। उससे आप और एलर्जिक होकर के उससे आप राजनीतिक प्रतिशोध की, राजनीतिक विद्वेष की भावना से उस संस्थान को खराब करने में जुटे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है और किसी भी कीमत के ऊपर उस संस्थान का नुकसान वो सहन नहीं किया जाएगा, इतना मुझे ये कह। कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। 18 करोड़ के मैं यही कह रहा हूं कि उस संस्थान को बदनाम करना, उस संस्थान के बढ़ते हुए कदमों को रोकना, ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ धोखा है, अन्याय है, शोषण है। कांग्रेस ने तो कभी 100 बेड का हॉस्पिटल भी खड़ा नहीं किया। और कुल्लू में भगवान रघुनाथ की नगरी में होली उत्सव का आयोजन किया गया है। ऐसे में होली को लेकर जिला कुल्लू के सभी बाजार सज चुके हैं। कुल्लू के मुख्यालय यानी कि ढालपुर में भी दुकानदारों की ओर से रंग बिरंगी पिचकारियों के साथ साथ प्राकृतिक तरीके से तैयार किए गए और ग्राहकों के लिए खास तौर से ये कलर रखे गए हैं। और ऐसे में जिला कुल्लू के विभिन्न बाजारों में भी कई तरह के रंग मिल रहे हैं और लोग होली के त्योहार को लेकर जमकर खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ के इतिहास का ये सिस्टम ऐसा है कि ये जो होली है कुल्लू की, खासकर ये होली बहुत ही पुराने टाइम से, जैसे अलग देश में अलग दिन बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर उस दिन के देश के अनुसार यहाँ पर एक दिन पहले होली का निर्वाचन किया जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ कुल्लू में खासकर अखाड़ा बाजार से ये होली स्टार्ट हुई थी, जाते हुई सुल्तानपुर से होती हुई, ढालपुर से होती हुई और ये फरवरी तक जाती है। और घर घर में यहाँ पर होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। देखिए, कुल्लू की होली का इतिहास जैसा कि आपको विदित ही है कि यहाँ रघुनाथ जी, रामचंद्र जी जब से आए तब से यहाँ पे जो है होली का आगाज हुआ। बैरागी समुदाय के लोग भी होली गाते हैं और अब तो ये होली जो है इस तरह से प्रसिद्ध हो चुकी है यहाँ की कि जैसे जितने भी यहाँ शहर बसे हुए हैं, शहर में छोटे छोटे कस्बे हैं, लो ढालपुर बाजार, सरवरी बाजार, सुल्तानपुर, अखाड़ा, ढालपुर, यहाँ भी पारंपरिक होलियाँ जो है वो खेली जाती है। ढालपुर में निकलेंगे, सुल्तानपुर में निकलेंगे, अखाड़ा में निकलेंगे और रामशिला में अलग से निकलते हैं, अपने अपर मठ साइड भी अलग से निकलते हैं। तो सभी अपने अपने बाजी अंतर अपने अपने जगह के आते हैं और वो रघुनाथ जी के पास अपनी हाजिरी लगाते हैं। और जैसे जैसे उनका प्रोग्राम शेड्यूल होता है, लोग अपने घरों में बुलाते हैं, उन्हें अपने बाजंतर शुभ मानते हैं कि हमारे घर में भी देवते के बाजा जाए, होली गाए। तो ये परंपरा है और ये परंपरा निभा रहे हैं। आज भी हमारा अखाड़ा युवक मंडल है जो है वो इस अच्छी तरह से इस परंपरा को निभा रहा है। और ये होली का त्योहार है जो ये बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है और हम सब छोटे बड़े सारे होली के रंगों में रंग जाते हैं, है ना। और खाने पीने का भी जो आनंद लेते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े, होली बस होली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।
हैं।